Hello guys, welcome back to the channel. My name is Devans Rajani and I welcome you to the lecture number 3 of machine learning, supervised learning. Okay, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह से वर्क करता है. आई नो उसका थोड़ा टाइम हो गया है, लाइक बिफोर 2-3 days आई हैव मेड इट, बट थोड़े काम में बिजी था इसलिए बना नहीं पाया था, लेक्चर शूट कर नहीं पाया था. तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन, जो है सुपरवाइज मशीन लर्निंग का पार्ट. लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का देखा था, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज और किस तरह से वो वर्क करता है. और उसके प्रोबेबिलिटी के मतलब उसके सम भी मैंने दिए थे एग्जांपल, और उसके आंसर भी थे. आई होप कि आप सब ने उसको ट्राई किया होगा. अगर कुछ ना समझ में आया तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन. इसका प्रैक्टिकल मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो अगर आपने वो एक बार नहीं देखा हो तो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं. इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम. उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ एसवीएम देखेंगे, और डिफरेंट कर्नल फंक्शंस देखेंगे, और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. Okay, so start करते हैं. SVM is a powerful supervised algorithm that works best on smaller data set but on complex ones. मतलब smaller data set मतलब जब भी हमारे पास records कम हो, मतलब rows कम हो या फिर data entry कम हो, और but complex हो, मतलब कि ज़्यादा features हो या फिर connected हो, disconnected हो. तो उस तरह के डेटा सेट में हम SVM यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए वो बेस्ट फिट रहेगा, मतलब स्मॉलर डेटा सेट बट कॉम्प्लेक्स वन. सपोर्ट वेक्टर मशीन एब्रिवेट्स एज एसवीएम, मतलब एसवीएम तरीके से हम उसको बोलते हैं. एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. मतलब कि दोनों प्रॉब्लम के लिए वो वर्क करता है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. बट जनरली दे वर्क बेस्ट इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. मतलब कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स मतलब कि कैटेगरी वाइज डेटा होता है, सपोज कि 0-1 होता है या फिर यस नो होता है, मतलब ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है. इस तरह से कोई भी मल्टी वेरिएबल क्लासिफिकेशन के लिए भी वो वर्क करता है. ठीक है, इट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम वेयर वी ट्राई टू फाइंड अ हाइपर प्लेन दैट बेस्ट सेपरेट्स दोज टू क्लासेस. मतलब कि कोई भी टू क्लासेस हो तो 0 और 1 उसमें हमें डिवाइड करना हो, तो पहले मतलब कोई भी ऐसा एक्स और वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट होते हैं सपोज के. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ ये दो पॉइंट्स है, मतलब दो वेरिएबल्स है, उसको सेपरेट किया है. तो इसको हम मतलब सेपरेट करने के लिए एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कुछ. मतलब इसके इस पार सपोज क्लास 1 है, और इसके इस पार क्लास 0 है. तो इसे हम इजीली एक हाइपर प्लेन, इसे हाइपर प्लेन बोलते हैं, जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट रहता है सपोर्ट वेक्टर मशीन. SVM algorithm can be used for face detection, image classification, text categorization. उस सब के लिए मतलब SVM बेस्ट रहता है, और बेस्ट इन क्लासिफिकेशन होता है. और जब डेटा सेट स्मॉल होता है बट कॉम्प्लेक्स होता है, तब भी हम SVM यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब एग्जांपल मतलब देखते हैं किस तरह से वो वर्क करता है. तो यहाँ पे मतलब हमने पहले जो डेटा सेट में इमेज है, सपोज इस एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे इसे हम कैट आइडेंटिफाई कर चुका होता है पहले, और इसको डॉग मतलब लेबल दिया गया होता है. उस पर से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, मतलब उस मॉडल को दिखाते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है. उस पर से वो मॉडल ट्रेन होता है, और उसके बाद वो रेडी होता है प्रेडिक्शन करने के लिए. ठीक है, तो प्रेडिक्शन करने के बाद हम मतलब ट्रेनिंग करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी न्यू डेटा देते हैं. सपोज कि ये हमने एक कैट इसको भेजा है मॉडल को कि प्रेडिक्ट करके बताओ कि क्या है ये. तो वो प्रेडिक्शन के लिए जाएगा, और उस पर से वो आउटपुट देगा और बोलेगा कि ओके इट्स अ कैट, मतलब उसने आइडेंटिफाई किया कि ये और ये सिमिलर टाइप के हैं. तो उसे वो कैट आउटपुट तरीके के देगा. ठीक है, तो इस तरह से कुछ एसवीएम वर्क करता है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन एसवीएम एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. मतलब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह से वर्क करता है. वो भी मतलब सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन के मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है. तो हमें उस दोनों के बीच में कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए क्या था, वो सिग्मोइड फंक्शन यूज़ करते थे, और इस तरह से एक कर्व होता है. पर उसमें एक मेन चीज़ ये थी कि वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड था, मतलब यहाँ पे 0 और 1 प्रोबेबिलिटी है,
तो और यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, मतलब इसके ऊपर वाले सब 1 आएँगे और इसके नीचे वाले सब 0 आएँगे। तो वो प्रोबेबिलिटी पर वर्क कर रहा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बट जो एसवीएम है वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच पर यूज़ करता है, वो हम देखते हैं। बोथ द एल्गोरिथम्स ट्राई टू फाइंड द बेस्ट हाइपरप्लेन, मतलब दोनों बेस्ट हाइपरप्लेन फाइंड आउट करता है, बट द मेन डिफरेंस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। प्रोबेबिलिस्टिक मतलब हमने देखा ना यहाँ पे कि किस तरह से वो सिग्मोइड कर्व बनाता है। उसके बाद सपोज कि कोई यहाँ पे पॉइंट आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो उसको हम डायरेक्ट 0 कर सकते हैं, मतलब वो प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5, मतलब कि थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो उसको हम 0 कहेंगे। और सपोज यहाँ पे कोई 0.8 आएगा तो उसे हम डायरेक्टली 1 कह देंगे। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी पर वर्क करता है, बट जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है वो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स के मतलब कोई भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम किस तरह से वो सब फॉर्मूला मैथमेटिकल यूक्लिडियन फॉर्मूला और यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। मतलब वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच पे वर्क करता है एसवीएम हमारा। Best when the dataset is small and complex, it is usually advisable to first use logistic regression and see how does it perform. If it fails to give a good accuracy, then you can go for SVM. मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन और सपोर्ट वेक्टर मशीन दोनों क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे। अगर उसमें एक्यूरेसी अच्छी नहीं मिलती, मतलब 70-80% या उससे ज़्यादा नहीं मिलती, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एसवीएम यूज करेंगे, क्योंकि उससे हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिल पाएगी। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, मतलब कि एसवीएम के कितने टाइप्स होते हैं। तो एक है लीनियर एसवीएम और नॉन लीनियर एसवीएम। व्हेन द डेटा इज परफेक्टली लीनियरली सेपरेबल, ओनली देन वी कैन यूज लीनियर एसवीएम। मतलब हमने अभी एग्जांपल में देखा कि कोई भी ग्राफ है तो यहाँ पे इस तरह से कोई डेटा पॉइंट्स दिए गए हो हमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हमें देख के भी पता चल जाता है कि ये दोनों इजीली सेपरेबल है। तो इस तरह के प्रॉब्लम है वो लीनियर एसवीएम से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हो, मैंने एक सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी है और उसकी मदद से हम दोनों को मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्लास 1 है, क्लास 0 है, ठीक है। तो वो लीनियर एसवीएम में आता है। Perfectly linearly separable means that the data points can be classified into two classes। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो टू क्लासेस है, सपोज ये क्लास 1 है और ये क्लास 0 है, तो दो क्लासेस में डिवाइडेड है बाय यूजिंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। मतलब टू डायमेंशन में, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस है, और इसको हमने सिंपली एक लाइन की मदद से सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो ये सब आएगा लीनियर एसवीएम में। अब देखते हैं नॉन लीनियर में क्या आता है। Non-linear SVM. When the data is not linearly separable, then we can use non-linear SVM, which means the data points cannot be separated into two classes by using a straight line। मतलब कि कोई भी डेटा सेट है उसको हमने मतलब यहाँ पे डेटा पॉइंट्स कर डिफाइन किए हैं। सपोज कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है, मतलब एक सर्कल जैसा बनाता है और यहाँ पे मतलब बीच में क्लास 1 है और बाहर क्लास 0 है, ठीक है। तो हम इसको किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन से इसको दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब कि ऐसी लाइन या फिर ऐसी लाइन या फिर ऐसी लाइन, कोई भी लाइन से हम मतलब लीनियरली सेपरेबल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नॉन लीनियर एसवीएम में आएगा। व्हेन वी यूज सम एडवांस टेक्निक्स लाइक कर्नल ट्रिक्स, मतलब हम डिफरेंट कर्नल्स यूज करेंगे ताकि हम जो ये स्ट्रेट लाइन है ना उसको हम थोड़े मतलब ऐसे सर्कल या फिर थोड़ा पोलिनोमियल टाइप के, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट शेप से हम डेटा को सेपरेट कर सके। इन मोस्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन वी डू नॉट फाइंड लीनियरली सेपरेबल। मतलब कि रियल वर्ल्ड लाइफ में हम कोई भी डेटा सेट पर वर्क करते हैं तो इस तरह से इजी नहीं होता है कि एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। मतलब ये मतलब एक आइडियल कंडीशन है जहाँ हम लीनियरली सेपरेबल यूज कर सकते हैं लीनियर एसवीएम, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफली सभी जगह नॉन लीनियर एसवीएम ही यूज करना पड़ता है, मतलब कर्नल यूज करके ही हम एसवीएम यूज कर सकते हैं। do not find linearly separable data points, hence we use kernel trick to solve them। मतलब कर्नल यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीनियर एसवीएम और नॉन लीनियर एसवीएम को हम मतलब देखेंगे। तो लीनियर एसवीएम की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये सब डेटा पॉइंट्स है और ये दूसरे डेटा पॉइंट्स है, तो इसको हम सिंपली एक लाइन की मदद से ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर एसवीएम से सोल्व तो हो जाएगा, पर इसका प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता कि ये तो हम देख के बता सकते हैं कि ये इस तरह से सेपरेट हो जाएगा यही लाइन से, पर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि मतलब उसको तो डिफरेंट होगी ना। सपोज कि ये लाइन भी पड़ती है, इससे भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इससे भी सेपरेट कर सकते हैं, पर इससे हम बेस्ट फिट लाइन कौन सी फाइंड आउट करेंगे वो हम लीनियर एसवीएम में भी देखते हैं। सपोज वी हैव अ डेटा सेट दैट हैज टू टैग्स। यहाँ पे देखिए हमने ग्रीन और ब्लू दो टैग्स है,
and the data set has two features x1 and x2. We want to classifier that can classify the pair x1 and x2 of coordinates in either green or blue. ठीक है, तो मतलब इसको हम दोनों को सेपरेट करना है. कंसीडर द बिलो इमेजेस ए, मतलब यहाँ पे इमेजेस देखे हैं, ये में देख सकते हो दो डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट जगह पे है. So as it is 2D space, so by just doing a straight line, we can easily separate these two classes. But there can be multiple lines that can be separate these classes. Consider the image B. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने जैसे बात करा कि एक लाइन से नहीं डिफरेंट लाइन भी हम मतलब यूज करके इसको सेपरेट कर सकते हैं. पर बेस्ट फिट लाइन कौन सी है वो हम लीनियर एसवीएम में आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हाँ, SVM algorithm finds the closest point of the lines from both of the classes. These points are called support vectors. मतलब यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो. मैं ग्राफ में से आपको समझा देता हूँ किस तरह से होता है. तो ये सब डेटा पॉइंट्स है, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है, हमने बात की. उसके बाद हम कोई भी एक लाइन लेंगे. सपोज कि हमने ये लाइन ली है, ठीक है, मतलब इसको हम हाइपर प्लेन बोलते हैं. अब इसके ये दोनों लाइन के बाजू में से ये सपोज ग्रीन के लिए ये सबसे नज़दीक का पॉइंट है इसके यहाँ से, और ब्लू के लिए ये पॉइंट है. ठीक है, ये मिनिमम है डिस्टेंस पे. तो इस दोनों को हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं, मतलब ये भी सपोर्ट वेक्टर और ये भी सपोर्ट वेक्टर. ठीक है, और उसके हम यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लाइन आप देख सकते हो, और इसको हम मार्जिन बोलते हैं. जो ये डिस्टेंस है ना, ये और ये दोनों, इसको हम मार्जिन बोलते हैं. ठीक है, और जो भी मैक्सिमम मार्जिन होगा ना उसे हम सिलेक्ट करेंगे. मतलब हमें कुछ इस तरह से करना हो कि यहाँ पे जगह ज़्यादा रहे दोनों साइड से. तो सपोज यहाँ पे जगह कम कम रहेगी, यहाँ पे सपोज एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, तो जगह नज़दीक रहेगी तो हमें मतलब थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा दोनों को सेपरेट करने पे. पर अगर यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों में डिस्टेंस है, मतलब एक यहाँ पे है पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस वाला और एक मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इजीली सेपरेट कर सकते हैं एक लाइन की मदद से. ठीक है, और इसको मार्जिन को मैक्सिमाइज करना होता है, और मैक्सिमम मार्जिन के लिए हमें मिलता है ऑप्टिमल हाइपर प्लेन. मतलब सपोज कि नज़दीक वाले यहाँ भी पॉइंट होंगे तो इसको हम सिंपली हाइपर प्लेन बोलेंगे. पर जो मैक्सिमम मार्जिन होगा, मतलब कोई ऐसी लाइन होगी तो इसके लिए मार्जिन कम होगा इस तरह से, तो इसको हम सिंपली हाइपर प्लेन बोलेंगे. पर जो मैक्सिमम मार्जिन मिलेगा ना, और वो बेस्ट फिट लाइन रहेगी, और उसको हम ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बोलते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स एंड द हाइपर प्लेन इज कॉल्ड मार्जिन. मैं आपको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली देख सके. ठीक है, मतलब ये डेटा पॉइंट्स है, मिनिमम डेटा पॉइंट्स, मतलब लाइन से जो नजदीक के डेटा पॉइंट्स है, इस डिस्टेंस को हम मार्जिन बोलते हैं, और मार्जिन हमें मैक्सिमाइज करना होता है. Hence, the SVM algorithm helps to find the best line or decision boundary. This best boundary or region is called as hyperplane. मतलब इसको हम hyperplane बोलते हैं, जो line fit है ये. And the goal of SVM is to maximize the margin. मतलब ये margin है distance, इसको हम maximize करना है. तो hyperplane with maximum margin is called optimal hyperplane. मतलब यहाँ का margin हमें दूसरी line भी मिली होंगी तो उसका हम margin calculate करेंगे. पर इस line के लिए margin maximum होगा तो इसको हम optimal hyperplane भी बोल सकते हैं. The dimension of the hyperplane depends on the feature present in the dataset, which means there are two features. Then hyperplane will be a single मतलब straight line. यहाँ पे आप देख सकते हो दो ही डेटा पॉइंट्स है, तो इसको हम linear separable कर सकते हैं using simple straight line. ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन है. सपोज 3 फीचर होगा तो हमें 2 डायमेंशन प्लेन लेना पड़ेगा. तो इस तरह से मतलब हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, hence the SVM algorithm helps to find the best fit line or decision boundary. This best boundary or region is called as hyperplane. SVM algorithm find the closest point of the lines from both the classes. These points are called support vectors. मतलब हमने जो ग्राफ में देखा, जो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट होते हैं उसे सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं, और सभी लाइन को हाइपरप्लेन बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का लाइंस टू सपोर्ट वेक्टर्स, इट इज कॉल्ड मार्जिन. And the goal of SVM is to maximize the margin. The hyperplane with maximum margin is called optimal hyperplane. मतलब जो बेस्ट फिट लाइन होती है उसको हम ऑप्टिमल हाइपरप्लेन बोलते हैं, और उस पर मार्जिन मैक्सिमम होता है. तो ये हमने देखा लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए. पर ज़्यादातर रियल वर्ल्ड में डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमें दूसरा टाइप पढ़ना पड़ेगा, वो है नॉन लीनियर एसवीएम. If data is linearly arranged, then we can separate it by using straight line. But for non-linear data, we cannot draw a single straight line. Suppose कि ये इमेज है, तो यहाँ पे आप कोई भी लाइन लेके तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं.
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मतलब सर्कल की मदद से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कुछ। इसके लिए कोई स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट हम लास्ट देखे प्रॉब्लम उसकी तरह से हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो टू सेपरेट दिस डेटा पॉइंट्स वी नीड टू ऐड वन मोर डायमेंशन। फॉर linear data we have used the two dimensions x and y. For non-linear data we will add a third dimension z. It can be calculated as, मतलब कि यहाँ पे हमने कैसे देखा कि टू डायमेंशन से हमारा काम हो जाता था, मतलब स्ट्रेट लाइन से। पर इस तरह का डेटा होगा जो मतलब मेजोरिटी ऐसा ही डेटा होगा, तो इसके लिए हमें एक थर्ड डायमेंशन z, यहाँ पे x और y है, तो मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे हमें एक z एक्सिस भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिसकी मदद से हम एक प्लेन दौड़ सके और उसको सेपरेट कर सकते हैं। और z डायमेंशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बाय एडिंग द थर्ड डायमेंशन द सैंपल स्पेस विल बिकम एज बिलो इमेज ए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से डायमेंशन मतलब क्रिएट हो जाएगा z डायमेंशन ऐड करने पर। So now SVM will divide the dataset into classes in the following way. Since we have 3D space, hence it is looking like a plane parallel to the x-axis. If we convert it 2D space with z equals to 1, then it will become as below image image B. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ z एक्सिस ऐड करने पर कुछ इस तरह से डेटा पॉइंट्स हो जाते हैं, और z इक्वल्स टू 1 करने पर यहाँ पे एक सर्कल जैसा हो जाता है, जिससे हम मतलब सेपरेट कर सकते हैं डेटा को इजीली। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसको अगर आप यहाँ पे ऊपर से देखेंगे तो देख सकेंगे कि कुछ इस तरह से पैटर्न बनती है, और इसे हम सर्कल की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 1 और क्लास 0 दिए गए हैं हमें। ये रेड डॉट से वो क्लास 1 है और ये क्लास 0 है। तो अगर आप यहाँ से साइड में से देखेंगे तो कुछ इस तरह का इमेज हम देख सकेंगे, और इस हाइपर प्लेन से हम इसको सेपरेट कर सकेंगे। यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ से इमेज देखेंगे तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद आता है मतलब कर्नल भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसको यूज़ करके भी हम ऐसे नॉन लीनियर पैटर्न्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डेटा पॉइंट्स है, तो इसको हम कर्नल ऐड करेंगे ना, तो आप देख सकेंगे कि इस तरह से कुछ हमें इजीली सेपरेट कर मतलब मिल जाएगा इस तरह से कुछ पैटर्न। तो यहाँ से हम एक हाइपर प्लेन डालेंगे ना, तो ये यहाँ से सब सेपरेट हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर एक क्लास आ जाएगा और उसके नीचे एक क्लास आ जाएगा। तो अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नल क्या होते हैं। तो कर्नल मेनली कर्नल्स होते हैं लीनियर कर्नल, पोलिनोमियल कर्नल, सिग्मोइड कर्नल एंड आरबीएफ कर्नल। तो ये सभी टाइप के हम बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि मतलब कौन से कर्नल यूज करने पर कितनी एक्यूरेसी मिली। मतलब लीनियर कर्नल में आप देख सकेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जैसा सेपरेट हुआ है, तो उसकी एक्यूरेसी मिली हमें 0.73, मतलब कि 73%। एसवीएम विथ पॉली कर्नल, मतलब यहाँ पे थोड़ा देखेंगे आप ऐसे कर्व शेप मिलेगा। तो इसका मतलब इक्वेशन यहाँ पे x प्लस वाई होगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इस तरह से कुछ पॉलीकॉर्नल वर्क करेगा। और फिर यहाँ पे देख सकेंगे कि आरबीएफ कर्नल, आरबीएफ कर्नल तो वो कुछ इस तरह से मतलब ज़्यादा अच्छे से पैटर्न आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे किस तरह से ऐसा किया, इसने यहाँ पे पूरा मतलब जो रीजन था उसको आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे देख सकेंगे। और उसके बाद आता है सिग्मोइड कर्नल। इस सब के बारे में हम अभी डिटेल्स में देखेंगे। तो ये सिग्मोइड कर मतलब सिग्मोइड कर्नल इस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे एग्जांपल्स और भी दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एग्जांपल में आप क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे एक ऐसा है, मतलब ये डेटा पॉइंट सब एक क्लास एक साथ है, और एक क्लास के यहाँ एक साथ है, और यहाँ पे मतलब सब सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले लीनियर कर्नल यूज करेंगे, तो यहाँ पे देख सकेंगे एक लीनियर लाइन हमें देखने को मिल जाएगी जो दोनों को सेपरेट करती है। तो ये डेटा पॉइंट्स के लिए तो ये वर्क करेगा, पर हमने देखा आगे कि कोई डिफिकल्ट पैटर्न आ गई तो उसके लिए ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद पॉलीकर्नल, तो यहाँ पे देख सकेंगे ये जो कर्व आया है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, मतलब लीनियर कर्नल से स्ट्रेट लाइन मिलती है, पर पॉलीकर्नल से जो कर्व मिला है वो मिला है। और उसके बाद आरबीएफ है। आरबीएफ कर्नल में यहाँ पे देख सकेंगे आपकी मतलब प्रॉपर रीजन उसने कवर किया है, ऐसा नहीं कि लाइन कर दिया या फिर और कुछ, यहाँ पे उसने प्रॉपर रीजन हमें दिया है। और यहाँ पे सिग्मोइड कर्नल भी इस तरह से कुछ वर्क करता है, ठीक है। अब लास्ट हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इट वर्क्स रियली वेल विथ अ क्लियर मार्जिन ऑफ सेपरेशन, मतलब दोनों डेटा पॉइंट से डिफरेंट सेपरेशन मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है मार्जिन, तो वो बेस्ट वर्क करेगा।
इट इज़ इफेक्टिव इन हाई डायमेंशन स्पेस, मतलब ज़्यादा डायमेंशन ओके तो वो बेस्ट वर्क करेगा। इट इज़ इफेक्टिव इन केसेस वेयर द नंबर ऑफ डायमेंशन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब नंबर ऑफ डेटा मतलब नंबर ऑफ रोज कम होगी पर डायमेंशंस ज़्यादा होगा, मतलब कॉलम्स ज़्यादा होगी, तब वो बेस्ट वर्क करेगा एसवीएम। तो ये एडवांटेज हमने देखे, तो अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या है। इट डजंट परफॉर्म वेल व्हेन वी हैव लार्ज डेटा सेट बिकॉज द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग टाइम इज हायर, मतलब लार्ज डेटा सेट होगा तो ट्रेनिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए वो बेस्ट नहीं है एसवीएम। इट ऑल्सो डजंट परफॉर्म वेरी वेल व्हेन द डेटा सेट मोर नॉइज टारगेट क्लासेस आर ओवरलैपिंग, मतलब नॉइसी डेटा, मतलब कोई एरर्स होगी या फिर मिसिंग वैल्यूज या फिर कुछ ऐसा भी होगा, तो उसके लिए एसवीएम बेस्ट नहीं रहेगा। इसके लिए हम कोई और डेटा मतलब मॉडल ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये हुए उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज। आई होप कि आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन में समझ में आ गया होगा। इसकी डेमो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी चेकआउट कर लेगा। और प्रैक्टिकल नंबर शायद 4 या 3 था, वो भी एसवीएम के रिलेटेड था, तो वो भी चेक कर लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आई होप कि ये सपोर्ट वेक्टर मशीन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए एल्गोरिथम के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।